Hello students, in your previous video we have start our 10th chapter clean surrounding. It means साफ सुथरा वातावरण हमारे आसपास का. In this video we have discussed about biodegradable and non biodegradable wastes. Which are biodegradable wastes? जो सड़नशील हो जाते हैं मिट्टी में उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल. और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो उसमें सड़नशील नहीं होते, जिनके कण मिट्टी में मिक्स नहीं होते, जैसे प्लास्टिक है और कांच है, इस तरह. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. वी विल डू रेस्ट ऑफ इट्स पार्ट. वी शुड यूज सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज टू मेक देयर डिस्पोजल ईजी. तो हमें किस तरह इनका निपटारा करना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का. हमें इन दोनों के लिए अलग अलग से डस्टबिन लगाने चाहिए, कूड़ेदान लगाने चाहिए, जिसमें से हमें बायोडिग्रेडेबल हो गए, जैसे सब्जियों के बचे हुए छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, कागज़ हो गया. इन चीज़ों को हमें अलग डस्टबिन में डालना चाहिए. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गई या कांच हो गया, पॉलीथीन हो गई प्लास्टिक के, तो इनको हमें अलग वेस्ट बिन में डालना चाहिए. यू मस्ट हैव सीन अ ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन इन पब्लिक प्लेसेस. हमने सामाजिक स्थान पर बहुत बार देखे हैं ग्रीन और ब्लू कलर के वेस्ट बिन्स देखे हुए हैं. द ग्रीन बिन इज़ फॉर बायोडिग्रेडेबल. जो हरे कलर का डस्टबिन होता है वो सड़नशील पदार्थों के लिए, जो कि मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, उनके लिए. एंड ब्लू डस्टबिन इज़ फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. और जो ब्लू डस्टबिन है वो ऐसे पदार्थों के लिए रखा जाता है जो कि मिट्टी में मिक्स नहीं होते, जैसे प्लास्टिक्स हो गई और पॉलीथीन हो गए. डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्टेज. अब जो लिक्विड के रूप में वेस्ट होते हैं, जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, पानी के रूप में तरल पदार्थ होते हैं, उनका डिस्पोजल, उनका निपटान हमें कैसे करना चाहिए. लिक्विड वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द किचन, बाथरूम एंड फैक्ट्रीज. जो लिक्विड वेस्टेज होते हैं, तरल पदार्थ में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, किचन में, रसोई घर में, स्नान घर में और फैक्ट्रियों में, उद्योगों में. वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज कंटेन हार्मफुल केमिकल्स. जो फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है, व्यर्थ पानी निकलता है, उसमें बहुत हानिकारक केमिकल्स, रसायन मिक्स होते हैं. इफ़ इट इज़ रिलीज इन द रिवर्स एंड लेक विदाउट ट्रीटमेंट. और अगर इन्हें बिना साफ़ सुथरा किए या बिना इसी किसी ट्रीटमेंट के सीधा जिस तरह से निकलते हैं अगर नदियों में फेंक दिया जाता है, तो ये कई सारे प्लांट्स को और एनिमल्स को क्या कर देते हैं, उनसे खतरा हो सकता है उस पानी से, क्योंकि जो पानी है उसमें कई तरह के पौधे और जीव रहते हैं. और ये गंदा पानी, रासायनिक पानी उन्हें क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज़ एंड लाइक रिवर और सी. ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका पहले पानी को साफ़ सुथरा करें, या थोड़ी सी जो भी ज़्यादा हार्मफुल इसमें केमिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करके ही हम रिवर्स में छोड़ें, ताकि जो रिवर्स में या सीज़ में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको नुकसान ना हो. सो always remember that nature has its resources are beautiful gifts given by God, and we don't have any right to make them dirty and spoil them. We should keep our surrounding clean for healthy living of ourselves and other animals. तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो प्रकृति ने हमें उपहार दिए हैं, जो सुंदर प्रकृति ने हमें उपहार दिए हैं, जिनकी हमें कॉस्ट भी चुकानी नहीं पड़ती, तो हमें इनका सही यूज़ करना चाहिए और उनको गंदा नहीं करना चाहिए और नष्ट नहीं करना चाहिए. हमने अपने आसपास के वातावरण को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, और अपने आप को भी और अदर एनिमल्स को भी. इट मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए, अपना जो भी सराउंडिंग है, अपना घर है, चाहे गली है, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटरली. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.